जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अपने को बात करना है कि 6 की पावर जो n है ना, 6 की पावर n, ठीक है, और जहां जो n है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 6 की पावर n है, उसका जो n स्वर है वो क्या 0 पर समाप्त हो जाएगा क्या, ये अपने को बताना है। अब देखो n है वो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरुआत होती है, 1 से, ठीक है। 1 है, 1 के बाद में 2 है, 3 है, 4 है, ये सारी की सारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। अब अपने को 0 पर समाप्त हो, इसका एक रूल होता है कि अगर कोई भी अंक 0 पे समाप्त हो तो ये जो इसके आधार में संख्या है ना, इसके अंदर हमेशा 2 और 5 के गुणनखंड है वो बनने चाहिए। किसके गुणनखंड बनने चाहिए, 2 और 5 के गुणनखंड बनने चाहिए। अब जैसे 6 है तो 6 के अपने जब गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा में क्या बन रहे हैं, 3, तो 2 और 3 ही बन रहे हैं, 5 नहीं बन रहा। और जब तक 5 नहीं आएगा और 1 2 नहीं आएगा तब तक 10 नहीं बन सकता, और 10 नहीं बनेगा तब तक ये जो संख्या है वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक तो अपने इसमें ये लिख सकते हैं कि जो 6 है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, ठीक है। तो जब तक 2 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे तब तक ये संख्या समाप्त शून्य पे समाप्त है वो नहीं हो सकती। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, आप n का मान लेके देखो, n बराबर 1 लेके देखो, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 1, तो 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। तो ये किस पे समाप्त हो रही है, 6 पर समाप्त। 6 पर समाप्त का मतलब क्या है, इसका जो इकाई अंक होगा ना वो कितना है, 6 है, और होना क्या चाहिए, 0। अब एक बार n का मान 2 लिख के देखो, तो अगर n का मान 2 लोगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, और 6 की पावर 2 कितना होता है, 36, और 36 में भी जो इकाई अंक है वो कितना होगा, 6 आएगा। ये भी 0 पे समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। अगर 6 की पावर 3 लोगे तो ये होता है 216, इसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये भी किस पे समाप्त हो रहा है, 6 पे। तो 6 की पावर n है वो कभी भी शून्य के ऊपर है, वो समाप्त नहीं होती। तो हम ऐसे नीचे लिख देंगे कि 6 की पावर n, इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और एक लाइन लिख देंगे कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त है वो नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को अपने कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है इसके अंदर, 6 जो होता है ना, 6 उसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। मतलब 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का इकाई अंक बताओ, कौन सा अंक, इकाई अंक, तो हमें पता है 6 की पावर n का इकाई अंक कितना होगा, 6, ठीक है। और 5 की पावर n का इकाई अंक 5 होगा, तो n स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास में, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद में व्याख्या कीजिए, 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13, और 2 प्रश्न है इसमें, एक प्रश्न ये है यहाँ तक, दूसरा प्रश्न ये है यहाँ तक। भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है, भाज्य, भाज्य संख्या बतानी है अपने को। भाज्य संख्या वो होती है जो दूसरों के पाड़े में आती है, जो दूसरों के पाड़े में आती है। जैसे 4 है तो वो 4 2 के पाड़े में आता है, 6 है क्योंकि 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है। तो ऐसी संख्या जो किसी और, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो जाए, या जिसके अंदर भाग है वो पूरा पूरा चला जाए दूसरी संख्या का, तो वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य, ठीक है।
तो अब ये प्रश्न अपने ऐसे करेंगे, 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13। अपने को देखना है इन दोनों में 13 है वो कॉमन आ रहा है, तो जब हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 गुणा में 11 गुणा में 1 प्लस में 13 का 13 तो बाहर आ गया, उसकी जगह क्या लिखना है अपने को, 1 लिखना है। 13 ये 11 7 77 आ गया, प्लस में कितना 1 आ गया 78। वैसे तो यहाँ तक भी प्रश्न छोड़ सकते हैं, तो ये आ गया 13 और गुणा में कितना आ गया 78। अब इसका गुणा करने पे जो भी उत्तर आए, परंतु हमें इतना पता है कि ये जो संख्या है ना वो 13 से क्या है, विभाज्य है। 13 से क्या है, विभाज्य है। तो अपने इस प्रश्न को यहां भी छोड़ सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, यह 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, अतः यह एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो जो संख्या 13 से भाज्य है वो कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्या, चाहे 13 से हो चाहे 5 से हो। ऐसे ही अगर इसके दूसरे पार्ट की अपने बात करें तो प्रश्न है 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और प्लस में 5। तो अपना प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 7 से, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और प्लस में 5। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में बचेगा 7 गुणा में 6 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और प्लस में भी क्या आ जाएगा 1। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये अंदर कुछ भी बने, परंतु अपने को पता है ये जो संख्या है ना वो 5 से क्या है, विभाज्य है। यह संख्या 5 से विभाज्य है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो ये संख्या भी कौन सी है, एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है वो किससे भाज्य है, 5 से है वो भाज्य है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो अपने एक खेल का मैदान मान लिया और वो जो उसका पथ है वो क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो अपने क्या है, एक पथ बनाते हैं, जैसे ये मान लो एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना है, वो प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमने ये मान लिया कि दो अपने पास में इसमें दौड़ लगाने वाले है, एक तो सोनिया है, ठीक है, जो एक पूरा चक्कर लगाने के अंदर 18 मिनट लगाती है। कितने मिनट लगाती है, 18। और एक अपने पास में है वो है रवि, ठीक है, और रवि इस चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लगाता है। ठीक है, और दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो यहां से मान लो इन्होंने दौड़ना है वो प्रारंभ किया, तो ये पूछ रहे हैं कि दोनों एक ही स्थान पर कितने समय बाद में मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी वापस मिलने की बात आए, प्रारंभिक स्थान पर मिलने की बात आए, तब हमें हमेशा एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। ठीक है, तो जब भी मिलने की बात आए तो हमें एलसीएम है वो निकालना है। तो हमारे पास में दो संख्या है, एक 18 है और एक 12 है। तो हम 18 का गुणनखंड करेंगे 2, 9 आया, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आया, 3 में 3 का भाग देंगे 1 आया, 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो 18 के गुणनखंड हुए कितने, 2 एक बार है, 3 दो बार है। 12 के गुणनखंड हुए 2 दो बार है और 3 एक बार है। तो अपने पास में क्या हुआ, इसके अंदर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है,
तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो भी संख्या आ रही है सभी लिखेंगे, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा पावर लिखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 इसमें 2 बार आ रहा है, और 3 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 दूनी 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये कितना आएगा 36। तो ये जो दोनों हैं वो 36 मिनट बाद में अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न था। अब कई बार ऐसे प्रश्न अलार्म पे भी पूछ लेते हैं कि एक घड़ी है उसके अंदर 5 मिनट बाद में अलार्म बजता है, ठीक है, दूसरी घड़ी है उसमें 10 मिनट बाद में अलार्म बजता है, और तीसरी घड़ी है उसके अंदर 15 मिनट बाद में अलार्म बजता है। तो तीनों अलार्म अगर 7 बजे एक साथ बजे हैं तो पुनः वापस कितने समय बाद में एक साथ अलार्म बजेंगे। तो ऐसे प्रश्न जब भी एक साथ की बात करें तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सरसाइज थी 1.1 है वो हमारी पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद।